हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी लेखपाल का आज पहला लेक्चर है, मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है और पहले ही लेक्चर में हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली चीज है, यानी कि वारंवारता। वारंवारता में कैसे हम मीन यानी कि समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, या अंकगणितीय माध्य, दोनों को हम एक ही चीज कहते हैं, या फिर रेंज या परास कैसे निकालेंगे यानी कि परिसर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रहेगी। पूरा देखेंगे तो ही वीडियो वैल्यूएबल रहेगी। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जितने लोग यूपी लेखपाल की तैयारी में जुटने वाले हैं या जुट चुके हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही प्रोडक्टिव क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो रेंज क्या है, परास क्या है, परिसर क्या है, ठीक, या फिर मीन, या फिर आप कह सकते हैं समांतर माध्य क्या है, ये दोनों चीजें सीखेंगे। मान लीजिए आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, वहां पे आपका एक टेस्ट हुआ। और टेस्ट, जैसा कि आप जानते हो कि टीचर आपको टेस्ट बताएगा नहीं कि आपका नंबर क्या आया, कैसे कैसे क्या चीजें हुई। उन्होंने एक रिसेप्शनिस्ट रख रखा है जो बड़ी खूबसूरत है, मिस रीटा। वो आपके रिजल्ट सुनाने जो है वो आपके क्लासरूम में आती हैं। और क्लासरूम में जब रिजल्ट सुनाने के लिए आती हैं तो वो जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, या फिर कह सकते हैं जितनी डेटा उनके पास है, वो कुछ ऐसे प्राप्त उनको है। मान लीजिए ऐसे उनको प्राप्त है, जैसे 25। देखिए भाई, 50 नंबर का टेस्ट है, ये बात 100% क्लियर है। 25, 36, 48, 39, 42, ऐसे करके मिस रीटा के पास इस तरह के डेटा है। और भी ऐसे आगे होंगे। मान लीजिए एक और मैं लिख दूं कि भाई एक बच्चे ने 49 प्राप्त किया, लेकिन मिस रीटा को यह नहीं पता है, मिस रीटा बड़ी खूबसूरत है, उनको यह नहीं पता है कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर पाए। उनके पास यही एक कॉपी पैसे डेटा लिख के दे दिया गया। और इनाम यह था कि मिस रीटा जो है, मतलब जो बच्चा सबसे बढ़िया नंबर पाएगा उसको पप्पियां देंगे। तो होना क्या है, अब मिस रीटा को तो पता ही नहीं है कि मतलब कौन सा बच्चा सबसे बढ़िया नंबर पाया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, अब इस चीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए ही जरूरत पड़ी सारणी की या वारंवारता की। जैसे मान लिया मैंने, देखिए यहां पे बहुत ही प्यार से देखिए, मैंने कहा आपसे कि अगर इस तरह से कुछ सारणी बना दी गई होती, मिस रीटा को अगर बताना ही था कि किस बच्चे के क्या क्या नंबर आए हुए हैं, तो मिस रीटा को ऐसे एक सारणी बना देनी चाहिए थी। या फिर जिस भी टीचर ने उनको रिजल्ट सुनाने के लिए दिया था, उनको एक ऐसे सारणी बना के दे देनी चाहिए थी कि लो मैडम, और आप इस तरह से कुछ बच्चों के नंबर्स हैं, उसको जरा आप बता के आइए। ठीक है जी, चलिए देखिए। तो कहने का मतलब यह है, या फिर मैं एक ही में सारा काम कर सकता हूं, मैं दो ही में सारा काम कर सकता था, मुझे फालतू चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए, मैं दो ही में सारा काम कर सकता हूं। तो दो में सारा काम करने के लिए सारणी मुझे बनानी है ना। चलिए, सारणी बनानी मुझे, तो मैंने ये बना दिया। और कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। तो एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5 और 6। ठीक, कितने बच्चे हो गए भाई, 6 बच्चे। अब यहां पे, हाँ जी, अब यहां पे मिस रीटा को यह पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे ने कितने नंबर पाए हैं। यहां पे दोस्तों आप लिखते हैं क्रम संख्या, अगर आपको पता हो क्रम संख्या, और यहां पे लिखते हैं नंबर्स, नंबर्स। ठीक, मतलब बच्चों के जो नंबर होंगे वो यहां होंगे। यानी कि मैंने मान लिया एक है, अब मिस रीटा है इतनी खूबसूरत, तो उनके बच्चे का नाम भी होना चाहिए भाई खूबसूरत। कैसे, एक का नाम है मैक, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट छात्र हैं। एक का नाम है जॉन, एक का नाम है रिया, ठीक, एक का नाम है वेंकी, और एक का नाम है चिट्टी।
इनके इतने इंपॉर्टेंट छात्र हैं, है ना, बहुत अच्छे छात्र हैं। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से ये हुआ सर जी, इसमें से ये हो गया कि मैक को मिले हैं 49 नंबर, रिया को मिले हैं 42 नंबर, 48 नंबर मिले हैं इस बंदे को, 25 मिले हैं वेंकी को, और 36 मिले हैं चिट्टी को। अगर ऐसे सारणी बना के रिया मैडम को दिया, मतलब है ना, जो रिसेप्शनिस्ट थी उनको अगर दिया गया होता तो उनको पता चल जाता कि पप्पिया किसको देनी है, मैक को, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, या ये सूचनाएं जो है ना, ये बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो होता है मेरे दोस्त वारंवारता, या जिसको हम कहते हैं सारडियन। क्लियर है? क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है दोस्तों? दूसरी चीज ये है कि ये जो इनके नंबर्स हैं, एक बार जरा गौर से देखिए, 25, 36, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैं इसको उठा के यहीं से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है जी। तो जो ये इनके नंबर थे, यानी कि ये इनके नंबर्स हैं। मैडम को अगर ये पूछना होता कि क्लास का परफॉर्मेंस कैसा रहा, परफॉर्मेंस क्लास का कैसा रहा, क्लास का परफॉर्मेंस ऐसा रहा क्या कि भाई जितने आउट ऑफ हमने रखे हुए थे उसका एवरेज परफॉर्मेंस है, या फिर एवरेज से भी नीचे है, या फिर एवरेज से ऊपर है। अगर मैडम को यह जानना होता क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है तो क्या तरीका है? तो तरीका जो दोस्तों अपनाते हैं उसको हम कहते हैं अंक गणितीय माध्य। क्या कहते हैं? अंक गणितीय माध्य, या इसको हम कहते हैं समांतर माध्य, या इसको हम कहते हैं, या कह सकते हैं सीधे सीधे माध्य। यानी कि तीनों में से अगर कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली जाए तो समझ जाइए कि वो माध्य की बात कर रहा है, अंकगणितीय माध्य की बात कर रहा है। और माध्य को ही हम कहते हैं एवरेज, यानी कि औसत। क्या कहते हैं? औसत। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? औसत। तो माध्य कुछ और नहीं होता है, वो इनका होता है औसत। और औसत निकालने का तरीका आपको पता है, यानी कि माध्य का फिर फॉर्मूला क्या होगा भाई? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ये होता है आपका माध्य, या जो भी चीजें हैं, अंकगणितीय माध्य, समांतर माध्य, जो भी चीजें हैं। तो आपको कुछ और नहीं करना था, सिर्फ इन सबको जोड़ना था और बटा इतना करना था। तो भाई जोड़ लो, देखो 8 2 10 हुआ, और क्या हुआ? 8 2 10, हाँ जी, यहां से जो 9 2 11, 11 और 9 कितना हुआ? 20, 20 8 28, 28 और 8 कितना हुआ? 34, 34 और 5 कितना हुआ? 39, 39 हो गया 9। गॉट इट? कैरी हो गया 3, 4 4 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 20 और 3 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 3 और 3 6। तो 6 से आप भाग दे देंगे, यानी कि 6 चौका 24 हो जाएगा, एक बचेगा, 6 3 18 हो जाएगा, डेसिमल होगा, और 6 एक कम 6 होगा, ऐसे करके पॉइंट करके आगे बढ़ेगा। यानी कि जो माध्य आया वो कितना आया? वो 43.1 आया। अब 43.1 आने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि आउट ऑफ 50 में से जो इनका माध्य आया है, या जो इनका औसत आया है, वो 43.1 आया। इसका मतलब यह है कि जो परफॉर्मेंस है बच्चों का, जो बच्चों का परफॉर्मेंस है वो जरा देखना, एक का तो 48 है, एक का 49 है। मतलब माध्य से ऊपर सिर्फ 2 ही लोग हैं, समझ रहे हैं? बाकी सब माध्य के नीचे हैं। इसका मतलब है क्लास का परफॉर्मेंस एवरेज से नीचे रहा। गॉट इट? क्लास का परफॉर्मेंस क्या रहा? एवरेज से नीचे रहा। तो यहां पे आपको जरूरत पड़ती है किसकी? माध्य की। अब सेम यही चीज अगर माध्य आप समझ गए हो तो एक चीज और होता है, यानी कि मैं यहीं पे एक चीज उठा के पुट करता हूं, एक ही डेटा में सारा चीज आपको बताता हूं। अब आपसे पूछेगा सर जी इसका परिसर बताओ, तो उम्मीद है आप एक चीज तो समझ गए होंगे, माध्य क्या होता है वो तो समझ गए आप। अब परिसर पूछेगा, परिसर, या इसको हम कहते हैं परास, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। तो हिंदी में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी में तुरंत क्लियर हो जाता है कि रेंज क्या होती है। रेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं? चीजों को, नंबरों को हमेशा आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, यानी कि आरोही क्रम में सजाते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा, तो 25 तो सबसे छोटा है।
फिर इससे बड़ा यानी कि 36, फिर इससे बड़ा यानी कि 39, फिर इससे बड़ा यानी कि 42, फिर इससे बड़ा यानी कि 48, फिर इससे बड़ा यानी कि 49। और रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। समझ गया बात को कि नहीं? आप माध्य भी समझ गए, आपको परास भी समझ में आ गया कि सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है? 49 है। सबसे छोटा नंबर आपका 25 है। आप अगर इन सभी को अगर माइनस करेंगे तो 24 आपका क्या आएगा? रेंज आएगा। यानी कि आपकी जो परास है, जो परिसर है वो आपका कितना है? वो 24 है। तो उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि रेंज कैसे निकालना है, कैसे आपको माध्य निकालना है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलते हैं सवालों पे। यानी कि हमने आपके लिए सवाल भी डिजाइन किए हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए, एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं? कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। यहां से आप चीजों को फटाफट करिए और बताइए अब क्या होंगे जवाब। कह रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। भाई संगठित करना है, कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो हमें सवाल पूछा है, हम सवालों से हमें मतलब है। कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। मेरे भाई जरा इसमें देखो, सबसे बड़ा अंक किसका है? तो आपको यह दिख रहा है, हम चीजों को आरोही क्रम में सजाएंगे, लेकिन एक नंबर को हम एक ही बार लिखेंगे। याद रखना, एक नंबर को हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे 1 से शुरू करेंगे तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। मैंने सजा दिया नंबर को। हाया ना भाई? आपसे कह रहा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? भाई सबसे बड़ा नंबर 9 आपको दिख रहा है, तो पहले सवाल का जो आंसर हुआ वो 9 हुआ। ठीक। अब आपसे पूछ रहा सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक सर जी 1 है। आरोही क्रम में सजाने से आपको ये 2 नंबर तो एग्जैक्ट मिल गए। अब जो आपसे सबसे बढ़िया चीज पूछ रहा है वो है, कह रहा है कि भाई इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, यानी 8, मतलब 9 में से 1 गया तो भाई साहब 8। क्या आपको ये बात क्लियर है? अब आएगा लास्ट सवाल। कह रहा है कि अंक गणितीय माध्य बताइए। तो दोस्तों, अंक गणितीय माध्य आप ऐसे अब नहीं निकाल सकते। निकालेंगे कैसे? सारणी बना के। मैं यहीं पे सारणी को पुट कर दे रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, 1 कितनी बार है सर जी? 1 सिर्फ और सिर्फ 1 बार है ना। 2 कितनी बार है सर जी? 2 1 बार 2 बार, यानी कि 2 मेरे पास सिर्फ 2 बार है। मैं सारणी बना रहा हूं, याद रखना। 3 की बात करें, 3 यहां पे है, और 3 कितनी बार है सर जी? 3 भी 1 ही बार है। 4 की बात करो, देखो 1 4 2, इसके बाद 3, यानी कि 4 सर जी 4 बार है। 4 कितनी बार? 4 3 बार है। 4 बार नहीं, 4 3 बार है। 4 3 बार है। क्लियर? 5 देखो, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 आपका 5 बार है। क्लियर? 6 पे आ जाओ, 1 2 3 और 4, सर जी 6 भी 4 बार निकला। 7 पे आ जाओ, देखो 7 1 है, फिर 7 देखो 7 2 बार, यानी कि 7 सर जी 2 बार है। 8 देखो सर जी, 8 कहां पे है? ये सिर्फ हो चुका है। 8 देखो, 8 सर जी सिर्फ 1 ही बार है, 1 को मैंने ले लिया था। 9 देखो सर जी, 9 भी 1 ही बार है। क्लियर है? बस सर जी अब औसत निकाल दो। औसत मैंने आपको निकालना सिखाया है। औसत कैसे निकालेंगे कि भाई साहब इनमें से किसी एक को आप औसत मान लेंगे, किसी भी एक को। तो किसको माने? जो सबसे ज्यादा बार हो। भाई 5 है तो इसी को हम औसत मान लेंगे। 5 अगर मैंने औसत मान लिया दोस्तों, तो अब कंपेयर करिए। भाई देखो ये कितना कम है सर जी? ये कम है, ये 4 कम है। 4 एक अंक पे, एक आंकड़े पे 4, इसका मतलब ये 4 ही कम हुआ। इसका कंपैरिजन करो, ये 3 कम है लेकिन 2 आंकड़े पे। तो भाई ये जो 2 आंकड़ा ना, ये 2 बार है, तो 1 बार 3 पे, मतलब 2 पे 3 कम हुआ, और 2 बार 3 3 6 कम होगा। समझ रहे हैं? 3 3 6 कम हुआ। अब यहां जाओ, ये देखो सर जी ये 2 कम है। यहां देख लो सर जी, 1 कम है लेकिन आंकड़ा 3 बार है, तो कम वाले तो हो गए। अब ज्यादा वाले पे आ जाओ, देखो 5 तो बराबर निकला, तो 5 को 0 कर दो। ये तो बराबर है, इतना कम ना ज्यादा। अब इसका कंपेयर करो, सर जी ये 1 ज्यादा है लेकिन आंकड़ा 4 बार है, तो सर जी प्लस का 4। यहां देखो भाई साहब, यहां पे 2 ज्यादा है लेकिन आंकड़ा 2 बार है,
ठीक है, तो 2 ज्यादा यानी कि 2 दूना 4, और ज्यादा है तो प्लस लगाइए। यहां आंकड़ा कितना, यहां आंकड़ा 3 बार लेकिन एक ही बार, तो प्लस का 3 और प्लस का 3 यहां भी, प्लस का 4 यहां भी हो जाएगा, क्योंकि 9 में 4 ज्यादा है। अब देखो जरा, माइनस का 4 प्लस का 4 खत्म, ठीक, माइनस का 3 प्लस का 3 खत्म। देखो 6 2 8 हुआ, यहां भी कट गया। इसका मतलब जो औसत था, जो माध्य था, वो हमने करेक्ट लिया था भाई साहब। जो माध्य मेरा था वो 5 ही था। क्या आपको माध्य निकालने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही प्यार से, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपैरिजन कराया है। कंपैरिजन करा कि मैंने ये सम और जो कम हो रहे थे उनका एक बार जोड़ ले लिया। सभी कट पीट के 0 आ गए। 0 आने का मतलब यह कि जो मैंने माध्य लिया था वो मैंने सही लिया था। ये औसत का एक तरीका है और औसत ही मुझे निकालना होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, बिल्कुल बहुत ही प्यार से एक बार फटाफट आइए और देखिए सवाल को। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। कितने भाई? 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। एक में 0 भी बनाया है। कह रहा है कि उसका माध्य स्कोर क्या होगा। मैंने बताया ना कि माध्य का मतलब होता है औसत, यानी कि माध्य का औसत क्या होता है, औसत। तो यार औसत निकालने का एक तरीका हमने पहले बता रखा है कि भाई इन सब का जोड़ दो और बटा नंबर से भाग दे दो। या फिर मैंने एक तरीका आपसे बताया था कि कोई भी एक नंबर माध्य मान लो। मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास 58, मेरे पास एक माध्य है, मैं मान ले रहा हूं। अब मानी हुई चीज कोई सही नहीं होती, कंपैरिजन करा दो। देखो ये जी 0 कम है, यहां देखो भाई, तो ये कितना कम है? तो आप देखो कि ये सर जी 16 ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, यहां देखो सर जी ये 18 कम है, यहां देखो भाई साहब, तो ये कितना कम है? तो आप देख सकते हो कि 3 हुआ, यानी कि 23 कम है। यहां आ जाओ, ये देखो सर जी ये 12 कम है, ये माइनस का 8 कम है, ये सीधा सीधा 58 ही कम है, और ये कितना सर जी? ये 42 ज्यादा है। तो बस आपको कुछ और नहीं करना है, इन सभी को आपको जोड़ लेना है, या जो माइनस है उसको घटा लेना है। क्लियर? तो माइनस वाले को घटाओ, देखो प्लस का 16, ये आ जाएगा माइनस का 2 बच जाएगा, है ना भाई? इसमें से जब घटेगा माइनस का 2। क्लियर? देखो जी, ये 12 12 8 20 हुआ, 12 और 8 कितना हुआ? 20, माइनस का 20। ठीक, और ये है 23, तो माइनस का 23 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 20 और 23 कितना हो जाएगा? 43, माइनस का 43। अब माइनस का 43 प्लस के 43 से घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि ये पूरा सवाल यहां से यहां तक पूरा सॉल्व हो गया। बचा क्या? 58 बचा हुआ है, माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 60 और माइनस 1 हो जाएगा 61, यानी कि माइनस 1 हो गया 61। लेकिन ये मेरा माध्य नहीं है, ये मेरा सिर्फ सम में इतना कम निकला है, सम में इतनी कमी निकली है। औसत पे जाने यानी कि माध्य पे जाने के लिए हम क्या करें? इन सभी के नंबरों से भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दो। अब 8 से भाग दिया तो आप देख सकते हो कि 8 7 56 हुआ, बचा 5। ठीक है, तो 8 छक्के 48 हुआ, यानी कि ऐसे करके आगे जाएगा तो आप माइनस का 7.6 इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये माइनस में है। तो अब आपका करेक्ट माध्य मिल जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा 4। ठीक है जी, और यहां हो जाएगा कितना? यानी 50.4। जो माध्य निकला वो कितना निकला? 50.4। ठीक, आप चाहे तो आप सबको जोड़ के बटा कर सकते थे, लेकिन वो तरीका लंबा होगा, ये तरीका थोड़ा आसान होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में आपको सारणी दे दी गई है, आपको सारणी नहीं बनानी है। कह रहा एक नजर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा, यानी सोमवार को कुछ नहीं वर्षा हुई, मंगलवार को 12.2 वर्षा हुई, बुधवार को 2.1 सेंटीमीटर, बुधवार को वर्षा नहीं हुई, शुक्रवार को 20.5 सेंटीमीटर, शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0 सेंटीमीटर वर्षा हुई। क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि जरा देखो, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात करिए। यार मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि आप परिसर कैसे निकालेंगे भाई? सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखो सर जी ये है सबसे बड़ा नंबर, यानी कि 20.5, और घटाएंगे क्या? सबसे छोटा नंबर है 0, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20.5, यानी कि जो पहले सवाल का जो जवाब आया वो कितना आया? वो 20.5। अगला आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करो। सर जी माध्य ज्ञात करने का हमने एक तरीका बताया है, या तो आप औसत की तरह माध्य ज्ञात कर लो या तो सभी को जोड़ लो। तो यहां पे जोड़ना आसान है। ठीक है भाई, देखो 5 5 10
10 और 3 13 के हो गया 3, कैरी हो गया दोस्तों कितना 1। देखो भाई 2 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11, 11 के यहां 1 हो गया, कैरी फिर 1 हो गया, ठीक है। अब देखो भाई ये हो गया 2 और 2 2 4, और आपको करना क्या है माध्य निकालने के लिए इन सप्ताह के दिनों से भाग दे देना, यानी कितने दिन है 7, तो 7 से भाग दे देना। 7 से काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 25 35 हो गया, यहाँ पे 6 63, 7 9 63, तो 5.9 सेंटीमीटर जो माध्य मेरा है, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना है 5.9। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने दिन वर्षा माध्य, ये माध्य है, माध्य वर्षा से कम रही। मैंने कहा था ना कि अगर एवरेज आपको देखना है तो एवरेज ये रहा, कह रहा है कि इससे कितने कम रही, कितनी जगह वर्षा इस 5.9 से कम रही। तो देखो यहां पे कम रही, यहां पे कम रही, यहां पे कम रही, और यहां पे भी कम रही, यहां पे भी कम रही। तो कितनी जगह कम रही 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दिनों में जो वर्षा थी वो माध्य से कम रही। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। और आगे और भी चीजें आएंगी आपके लिए, एक बेहद ही माध्य का एक पूरा आपको वीडियो दिया जाएगा जिसमें आपको सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू, ठीक। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही क्लासों को रोजाना देखने के लिए कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।